उसको कोई राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इनकी गंदी सोच है, ये गंदे लोग हैं, गंदी सोच है, गंदी बात करेंगे। शोक सभा में इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, बदतमीजियाँ करना, ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही, उनके संयोजक केजरीवाल या उनके कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की कोई भी असंवेदनशील शब्द का यूज़ नहीं करते। बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अभी जिस घर में आग लगी हो वहाँ ये सब शोभा नहीं देता। हम सब शोक सभा में आए हैं तो शोक सभा मनाएं अपनी। वो इसी बात पे जो उनकी तूतूमबाजी हुई है, उन्होंने कहीं हिट किया इनको। उन्होंने, आप देखिए क्लिप में देखिए, वो उठे हैं, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, बदतमीजी की है। मैंने स्टार्टिंग में उनको कहा, सौरभ जी ये विषय अब नहीं है यहाँ का। उन्होंने इसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, 9 लोग परिवार के चले गए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। पालम में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर कल शांतिपूर्व एक तरीके से वहां पर समारोह हो रहा था, जहां पर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही थी उन लोगों को। लेकिन उस बीच एक शर्मनाक घटना आई, जहां पर 2 राजनीतिक दल आपस में भिड़ गए, तू मैं हुई, आसपास झगड़े हुए। और उसी में हैरानी की बात ये थी कि जो मृतक परिवार था वो दोनों पार्टियों को जो है दूर करने की कोशिश कर रहा था, लड़ाई सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप जो है वहाँ पर जारी रहे। अभी मेरे साथ जो है विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद हैं। उस हादसे को लेकर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और कल जो जैसी शर्मनाक घटना सामने आई उस पर क्या कुछ उनके बयान हैं, आइए उनसे जुड़ के जानते हैं। तो सर, एक तरीके से पूरा जो देश है शोक मना रहा है, जहाँ पर एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। किसकी आप लापरवाही मानते हैं और ये हत्याकांड कैसे हुए? देखिए, बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है और एक सहायता भी उन्होंने डिक्लेयर की है। लेकिन दिल्ली की एक अराजकता पार्टी जिसको कहते हैं, उन्होंने इसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, 9 लोग परिवार के चले गए, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। अब जो भी कुछ कहीं भी कमी रही वो जांच में निकल के आएगी। पहले दिन ही मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर दे दिए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। अब उन चीज़ों को लेकर ये पब्लिकली स्टेटमेंट ऐसी देनी, शोक सभा में इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, बदतमीजियाँ करना, ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही, उनके संयोजक केजरीवाल या उनके कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की कोई भी असंवेदनशील शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। शोक सभा में जो है दोनों पार्टियां आपस में भिड़ गई। नहीं, दोनों नहीं हुई। आप देखिए, आप लोग वहाँ पे थे, सभी मीडिया के लोग वहाँ थे, आप क्लिप देखिए। मैं भी वहाँ जाके बैठा हूँ, वो वहाँ बैठे हैं। उन्होंने रिवोक करने की कोशिश की, मैं आराम से बैठा हूँ। वो उठ के मुझे अटैक करने की कोशिश की। उसके साथ एक कार्यकर्ता है, उसने मुझे लात चलाई, मेरे ऊपर हाथ चलाया। हाँ, अटैक करने की कोशिश की। मैं तो उठा ही नहीं हूँ, मैं तो बैठा ही हुआ हूँ। उन्होंने, आप देखिए क्लिप में देखिए, वो उठे हैं, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, बदतमीजी की है। मैंने स्टार्टिंग में उनको कहा, सौरभ जी ये विषय अब नहीं है यहाँ का, अभी शोक सभा में है, प्रशासनिक कोई कमी है उसको मजिस्ट्रेट जांच में आएगा। आप हमें भी बताइए, मदद भी कीजिए, हम भी करेंगे साथ में। बीजेपी की सर बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। सर, ये बीजेपी ने आग लगाई है क्या? आप बीजेपी ने आग लगाई है क्या? अरे सुनिए, बीजेपी की हाइड्रोलिक है क्या? 10 साल से इन्हीं का रास्ता दिल्ली में। 2024 में मुंडका में हुई 26 लोगों की अग्निकांड भी हुआ ना। उससे पहले राजेंद्र नगर में बाढ़ से पानी भर गया, वहाँ स्टूडेंट्स की मृत्यु हुई। तो कोई पार्टी कराती है क्या? ये हादसा था, दुर्घटना थी, उसको कोई राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इनकी गंदी सोच है, ये गंदे लोग हैं, गंदी सोच है, गंदी बात करेंगे। बाकी सर, ये शोक सभा में ऐसी राजनीति को बीच में लाना, क्या ये आप नहीं सुनिए, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये बात उनसे भी करिए ना आप। ये सवाल आम आदमी के पार्टी के विधायकों से और उनके संयोजक से या उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से करिए इस बात को लेके, उन्होंने शोक सभा में इस तरह के सवाल क्यों उठाए। अभी सर किस तरीके से कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए आपकी पार्टी क्या कदम है? वो पार्टी नहीं करेगी, इसमें प्रशासन काम करेगा। पार्टी क्या करेगी जिस बात में लेकर? अगर कोई अपने घर में इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक नहीं कराएगा तो बीजेपी ठीक नहीं कराने वाली ना, प्रशासन ठीक करेगा उसको। हम प्रशासन को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मार्केट के एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को अवेयर करेंगे। अभी फ्यूचर में कभी किसी का कोई हादसा नहीं हो। घर के अंदर ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे कोई भी, जैसे राजेंद्र जी के यहाँ रखे हुए थे।
वहाँ नेल पॉलिश है, थिनर नीचे दुकान है, ऊपर रिहाइश है। हम लोगों को जागरूक ही कर सकते हैं ना जी, प्रशासन के तरीके से कर सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं लोगों को। कोई पार्टी थोड़ा ही करेगी किसी का घर जाकर, ठीक पार्टी नहीं करती, ना ये पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट है। मैं विधायक हूँ, यहाँ से चुना हुआ, मैं यहाँ से चुना हुआ विधायक हूँ, तो मैं सबके लिए हूँ। नहीं, मैं सबके लिए हूँ, फिर बीजेपी क्यों आ रही है बीच में? सरकार बोलो ना जी, दिल्ली सरकार बोलिए आप। मैं यहाँ से विधायक हूँ तो मैं सबके लिए हूँ। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है राजेंद्र, मैं फिर भी उसके दुख में साथ खड़ा हूँ। परसों सुबह 7:30 बजे से मैं उनके घर पे खड़ा हुआ हूँ। वो राजेंद्र जी यहाँ खुद भी नहीं थे, उसके बाद भी हमने जो अपनी तरफ से जो मदद कर सकते हैं प्रशासनिक और सामाजिक तौर से हमने उनकी मदद की। बाकी सर इस अग्निकांड में आप लापरवाही मानते हैं? क्योंकि देखिए लापरवाही तो खुद की भी मान सकते हो। लापरवाही किसकी होगी? प्रशासन ने लापरवाही, मैंने खुद की लापरवाही होती है खुद कई बार। तो इलेक्ट्रिक वायर है, स्पार्क कर रहा है, देखते नहीं टेप लगा दी, प्रॉपर कराओ उसको, बहुत चीज़ें हैं। लापरवाही तो किसी के, वो तो मजिस्ट्रेट जांच में आगे किसकी लापरवाही से हुआ क्या नहीं हुआ। कल जो भी था निंदनीय था, जो उन्होंने किया आगे या जैसा भी था वो निंदनीय था। शोक सभा में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा शोक सभा में नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है दोनों पार्टियां आपस में भिड़ी थी, एक पार्टी की गलती नहीं, दोनों ही पार्टी एक दूसरे से लड़ रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो यहाँ से विधायक जी पीछे बैठे थे, इनको ले जाया गया कि चलो बैठो, आगे बैठो, अपने घर का मामला है। और उसी पे उन्होंने जाते ही जो है क्लिप दिखाई, जो आम आदमी पार्टी के बैठे हुए थे उन्होंने क्लिप दिखाई। क्लिप में दिखाते उन्होंने दिखाया ये जो पार्टी का फेलियर है। इन्होंने बोला भी हाथ जोड़ के कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी मंच नहीं है, आप जो है बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अभी जिस घर में आग लगी हो वहाँ ये सब शोभा नहीं देता। हम सब शोक सभा में आए हैं तो शोक सभा मनाएं अपनी। वो इसी बात पे जो उनकी तू-मैं बाजी हुई है, उन्होंने कहीं हिट किया इनको। शुरुआत में क्योंकि बड़े नेता वो उधर बैठे हुए थे, उनकी तरफ से ही उन्होंने जो है किसी ने किक कर दिया इनको बैठे हुए। तो वहाँ जिन्होंने किक किया वो लड़का साथ ही बैठा था उनके, उसने किक कर दिया, फिर ये अनबैलेंस होके गिरे हैं। वहाँ गिरे हैं तो इनको जब ये सब हुई है तो मैं उनके पीछे और भी लोग थे, वो सब इनके ऊपर जैसे विधायक जी पे आए हैं तो फिर बीच में बचाव करके हम इनको पीछे ले गए हैं। पालम अग्निकांड में इस शर्मनाक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां पर जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी में आरोप लगाती हुई नजर आई और आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की लापरवाहियों को दर्शाती हुई नजर आई। जैसे कि कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक जो लिफ्ट थी वो काम अगर कर जाती तो शायद लोग बच सकते थे, और इसी की वजह से जो है बीजेपी पर जो है कई निशाने साधे जा रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर हम विधायक जी से बात करें, उनका कहना है कि उन पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिस वजह से जो है ये मामला ज़्यादा बढ़ गया और दोनों पार्टियों के बीच जो है वो झगड़ा देखने को मिला। बाकी अब पूरी वीडियो आपको दिखाइए। इस वीडियो को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।